हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आपको जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, उसमें केमिस्ट्री का एक पार्ट कितना हो जाएगा, पार्ट 16 हो जाएगा, यानी कि सेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेल पढ़ाने पार्ट सेल हो गया ना, तो आप लोग देखिए क्या आप लोग को जो क्या पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे सबसे पहले कि क्रिस्टल में रिक्ति, यानी कि क्रिस्टल में रिक्ति किसे कहते हैं। क्या पढ़ाएंगे जी, क्रिस्टल में रिक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अब लोग देखिए क्रिस्टल में रिक्ति किसे कहते हैं। लिखा है जब किसी क्रिस्टल जालक में गोले की एक परत के ऊपर गोले की दूसरी परत रखा जाता है तो उसके मध्य कुछ खाली स्थान रह जाते हैं जिसे रिक्ति, जैसे रिक्ति या अंतराकाश में गर्त कहा जाता है। जिसको देखिए यहाँ आप लोग क्या बोल रहे हैं कि जब जब क्रिस्टल जालक को यानी कि एक परत के ऊपर, जैसे एक परत है इसको मान लेते एक परत, यहाँ से जो दिख रहा है यहाँ से इसको एक परत मान लेते, फिर ये एक परत दिख रहा है, तो वही बोल रहा है कि एक जब गोले की एक परत को गोले के दूसरे परत पर रखा जाता है तो उसके मध्य यानी कि इसके जो मध्य, इसके मध्य कुछ रिक्ति या अंतराकाश है, जिसको रिक्ति भी बोलते हैं, अंतराकाश भी बोलते हैं, वे गर्त भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उस रिक्ति अंतराकाश रिक्ति अंतराकाश या फिर गर्त रह जाते हैं, उससे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, यानी कि क्रिस्टल में रिक्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, जब किसी क्रिस्टल जालक में गोले की एक परत के ऊपर गोले के दूसरे परत रखा जाता है तो उसके मध्य कुछ खाली स्थान रह जाते हैं जिसे रिक्ति या अंतराकाश में गर्त कहता है। जो इसके खाली स्थान में रह जाता है इसको क्या कहा जाता है, इसको रिक्ति अंतराकाश या वे गर्त कहा जाता है। ठीक है, अब लोग समझ में आ गया। यानी कि जब जब किसी क्रिस्टल जालक में गोले के यानी कि गोले के एक परत के ऊपर गोले के दूसरे परत को रखा जाता है, गोले के एक परत के ऊपर गोले के दूसरे परत को रखा जाता है तो उसके मध्य कुछ रिक्ति बच जाता है, तो उसके मध्य कुछ रिक्ति रह जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतराकाश या गर्त कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया जी। ठीक है, मैं आगे चलते देखिए एचसीपी और सीसीपी में रिक्ति दो प्रकार की होता है, यानी कि जो एचसीपी और सीसीपी, एचसीपी यानी कि एचसीपी और सीसीपी में रिक्ति जो है दो प्रकार की, कितने प्रकार के होता है जी, दो प्रकार के होता है। ठीक है, देखिए क्या पढ़ाएंगे कि यानी कि जो चतुष्फलीय रिक्ति जिसको मतलब टेट्रा यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर में अष्टफलकीय रिक्ति जिसको बोलते हैं ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या देखिए यानी कि सीसीपी और एससीपी को यानी कि सीसीपी और एससीपी को रिक्ति दो प्रकार के होते हैं। सीसीपी और यानी कि एससीपी को रिक्ति कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और एक वो अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले समझिए चतुष्फलकीय रिक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति किसे कहते हैं, हम क्या लिखे, चार गोलों के स्पर्श से बने रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। यानी कि चार गोला, अगर चार गोला है ना, चार गोलों के स्पर्श से जो बनता है रिक्ति उसको क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी, चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी कि टॉप भी यदि हम इसको रख के इसको ऊपर से देखें, क्या यानी कि जैसे नीचे इधर तीन गोला रखेंगे फिर ऊपर में रखेंगे, चार हो जाएगा, चार गोला होगा कि नहीं होगा। अब फिर यदि उसको ऊपर से देखते हैं तो उसको बोलते हैं टॉप व्यूज, क्या कहते हैं, टॉप व्यूज। ठीक है, जब टॉप व्यूज में देखेंगे इस प्रकार दिखाएगा, और फिर जब साइड व्यूज में दिखाएंगे तो इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया जी, साइड व्यूज जैसे आज तीन रखा है, यदि इनका अगर बढ़िया टेढ़ होकर देखते हैं तो साइड व्यूज होंगे। ठीक है, अब देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति का समन्वय संख्या कितना है, चार, यानी कि चार गोलों से संपर्क में बना है, इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, चार। ठीक है, अष्टफलकीय रिक्ति किसे कहते हैं, क्या जानेंगे, अष्टफलकीय रिक्ति किसे कहते हैं। लिखना है कि छह गोलों के स्पर्श से बने रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। यानी कि छह गोलों के स्पर्श से, यानी कि छह वाला अगर संपर्क में रहेगा तो कौन सा निर्माण होगा, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। अगर चार गोला संपर्क में रहेगा कौन सा रिक्ति का निर्माण होगा, तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अष्ट यानी कि छह गोलों के स्पर्श से बना रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। देखिए अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। समन्वय, इसका समन्वय संख्या कितना है जी, आठ, यानी कि आठ गोला स्पर्श हो रहा है, कितने गोला स्पर्श हो रहा है, आठ। ठीक है, अब देखिए कैसे स्पर्श हो रहा है हम बताते हैं। इसको टॉप व्यूज में दिखाया जाएगा तो इस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार दिखाई देगा। इसको चित्र बोल कैसे बनाए सर, तो जरा देख लो, इसको हम बनाते हैं चित्र। ठीक है, इस प्रकार है, यहाँ है ना, फिर देखिए वो यहाँ इनका है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं ना, यानी कि इसको जो है, हाँ तुम लोग को बढ़िया से समझेगा, हम थोड़ा सा इसमें डिजाइन कर देते हैं। जैसे देखो इस प्रकार बना कि नहीं बना, नहीं बना जी, बना कि नहीं बना, देखो अब देखिए क्या करें, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करता है ना, हाँ अब फिर देखो एगो यहाँ आने की, एगो जो है ऐसे बनेगा, फिर एगो यहाँ से बनेगा, फिर एगो ऐसे बनेगा। अब देखिए एक क्या कर रहा है, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कर रहा है। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण करते हैं, इससे चित्र बनेगा। जैसे यहाँ फर्स्ट ले लेते हैं, एक गोला लेते हैं, फिर दूसरा गोला लेते हैं, फिर तीसरा गोला लेते हैं, फिर देखिए इसको क्या करते हैं ना,
इसको जो है, हाँ इसमें जो है एक गोला यहाँ ले लेते हैं, फिर एक गोला यहाँ ले लेते हैं, फिर एक गोला यहाँ ले लेंगे। अब देखिए ये क्या कर रहा है, यानी कि टॉप यानी कि स्थल की रीति का निर्माण कर रहा है। इसको यदि साइड से देखें तो इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, अब लोग समझ में आया। तो आज की क्लास में जो है हम यही रहने देते हैं, बाकी बात फिर जो है आप लोग यदि सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर हम आगे क्लास लेके आ रहे हैं। कल जो है कल, हाँ कल क्लास लेके आ रहे हैं, तो आप लोग को चिंता करने की बात कुछ नहीं। ठीक है, जो मेरा चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और इतना सपोर्ट कीजिए कि आप लोग को लिए हम लाइव क्लास बहुत जल्द ले के आ सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आज की क्लास में इतने ही रहते हैं। समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।